कल सुबह केदारनाथ धाम में जो चमत्कार हुआ उसे देख नासा के वैज्ञानिक भी हिल गए। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, केदारनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आज भी महादेव स्वयं वास करते हैं। देखने में जितना शांत और सुरम्य उतना ही रहस्यमयी और गंभीर। यह मंदिर साल के 6 महीने बर्फ के नीचे छिपा रहता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ना इसकी दीवारें टूटती हैं, ना छत को कोई नुकसान होता है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है, जहां समय थम जाता है और आत्मा साक्षात शिव से जुड़ जाती है। लेकिन हाल ही में जो घटा वह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक अलौकिक संकेत जैसा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बाबा केदारनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, तो हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। प्रवीण रावत नाम का एक स्थानीय युवक जो हर साल बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम में अपना तंबू लगाकर यात्रियों को खाना पानी मुहैया कराता है, इस बार भी बर्फ पिघलते ही अपना सारा सामान लेकर ऊपर की ओर रवाना हुआ। बाबा के सच्चे भक्त प्रवीण ने रास्ते में रुककर सबसे पहले बाबा को नारियल और अगरबत्ती अर्पित की और प्रार्थना की, हे महादेव, आने वाले हर भक्त की रक्षा करना। जब प्रवीण अपनी पत्नी मीरा के साथ नीचे गौरीकुंड से और सामान लेने जा रहा था, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। बारिश और बर्फबारी के बीच रास्ता और भी खतरनाक हो चला था। एक घोड़े का पैर फिसला और वह गहरी खाई की ओर गिरने लगा। उसी समय मीरा ने बिना समय गंवाए रस्सी पकड़ ली। घोड़े का बोझ भारी था, लेकिन मीरा ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। पेड़ का सहारा लेकर वह घोड़े की जान बचाने में सफल तो हो गई, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गई। गौरीकुंड पहुंचकर डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि मीरा को तुरंत ऋषिकेश ले जाया जाए। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा, इनका पैर लकवाग्रस्त हो गया है, अब चल पाना संभव नहीं। प्रवीण के लिए यह खबर बिजली बनकर गिरी। उसने महादेव से रो कर पूछा, बाबा, मीरा ने आपके एक प्राणी की जान बचाई थी, फिर यह सजा क्यों? लेकिन वह सब महादेव की इच्छा मानकर चुपचाप लौट आया। इस बार प्रवीण अकेला ही केदारनाथ पहुंचा। फिर उसने वही नारियल बाबा को अर्पित किया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी को आपकी बहुत याद आ रही है। उसका पैर अब साथ नहीं देता, पर उसका मन आज भी आपके चरणों में है। उसने थक कर दुकान के पास ही नींद ले ली। तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो चौंक कर उठा। सामने उसकी पत्नी मीरा खड़ी थी, चलती हुई, हंसती हुई। मीरा ने बताया, सुबह उठते ही मेरे पैर में कुछ महसूस हुआ, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। मैं बिना किसी सहारे के चल पड़ी और सोच लिया कि खुद बाबा के दर्शन करने जाऊंगी। इसलिए मैं बिना बताए गौरीकुंड से सीधी यहां तक आ गई। प्रवीण यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने समझ लिया कि यह चमत्कार केवल और केवल बाबा केदारनाथ की कृपा है। दोनों पति पत्नी ने बाबा को धन्यवाद दिया और मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि कपाट खुलने में अब भी 2 दिन बाकी थे। दोस्तों, हर साल जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो भक्तों के लिए सिर्फ द्वार नहीं, बल्कि चमत्कारों का रास्ता भी खुलता है। अब आप सोचिए, क्या यह महज संयोग था या वाकई बाबा केदारनाथ ने इस बार भी अपने भक्त की पुकार सुन ली? अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हां, ऐसे और चमत्कारों की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।